नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, माननीय उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर हमने पिछला वीडियो बनाया था, जिसके अंतर्गत बीएड अभ्यर्थी फर्स्ट लेवल की जो कट ऑफ वगैरह है, जो आगे मेरिट की प्रोसेस है, उससे बाहर हो गए। अभी सुप्रीम कोर्ट की तैयारियां वगैरह, बहुत सारा एक अलग टॉपिक है। तो उसके बाद दोस्तों, कट ऑफ में जो है काफ़ी सारे चेंजेस होने निश्चित हो गए, क्योंकि जो है सेकेंड लेवल की कट ऑफ थोड़ी सी और हाई जाएगी और फर्स्ट लेवल की थोड़ी और लो जाना जो है निश्चित हुआ है, क्योंकि उसमें से अभ्यर्थी कम होंगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन कम होगा, और सेकंड लेवल की तरफ ही अब अभ्यर्थी रह जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपना जॉब का ऑप्शन क्यों छोड़ेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, कट ऑफ जो है अप डाउन होती रहती है। अब आज की जो वीडियो की जो टॉपिक्स रहेंगे वो ये कि प्रमाण पत्र, आपको पता होगा कि रीट एक पात्रता परीक्षा है, तो इसमें पास जो भी करता है 60% या उसके तकरीबन 55 या 50, जो भी अलग अलग कैटेगरी टू कैटेगरी उसमें जो है परसेंटेज निर्धारित होते हैं। तो अगर उतने अंकों से आपने पास किया रीट को, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो जिले की काफ़ी सारी सरकारी स्कूल्स वगैरह जो है तय की जाएंगी, वहाँ आपको जो है वो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसके लिए फिर आरबीएससी वेबसाइट पर सारी जो है जानकारी अपलोड होगी, जिसमें आप रोल नंबर डाल के अपना जो है देख सकते हो कि किस सेंटर पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो दोस्तों, सर्टिफिकेट की प्रोसेस है, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने कब शुरू होंगे, या फिर जो है विज्ञप्ति जो 33 35 31 30 से 35 या 40 के बीच में जो आने वाली है, 40,000 पदों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कब आएगी। तो आज उस सभी टॉपिक से बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो एक ऑथेंटिक अपडेट जो है वो आपके सामने है। सबसे पहले देखिए कि बोर्ड की ओर से हड़बड़ी में जारी किए गए परिणाम पर लगातार विवाद हो रहा है। दोस्तों, मैं कई बार कहता हूं कि जल्दी करनी चाहिए, बट जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। अब 3 महीने का जो रिजल्ट है वो 3.5 महीने में आए, 4 में आए, 2.5 में आए, 2 में आए, समझ आता है, बट 1 सवा महीने में जारी हो जाए तो फिर ये तो जल्दबाजी कही जाएगी। और वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो वही इन्होंने कर दिया और अभी उसमें काफ़ी सारे विवाद भी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, रीट आंसर की में बदलाव की मांग की जा रही है। बदलेगा मेरिट का गणित, किसी के धक धक हो रहा है कि चलो मैं बाहर ना हो जाऊं, तो कई सारे बाहर हैं वो इसमें आ जाएंगे। देखिए कैसे कि प्रमाण पत्र हो अनलॉक तो खुले, प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती गिरा। तो प्रमाण पत्र तो चाहिएगा ही, तो पहले प्रमाण पत्र जारी होंगे, उसी के बाद जो है वो भर्ती की सारी जो प्रोसेस है, जो अपने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है, वो शुरू होगी। तो देखिए दोस्तों, 36 दिन में रीट का परिणाम जारी करके अपनी पीठ थपथपाने वाले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि आरबीएससी की लगातार चूक सामने आ रही है। पहले परिणाम में लगातार गलती आने की वजह से बोर्ड की साख पर सवाल खड़े हुए। अब बोर्ड ने रीट सेकंड लेवल में अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद एक प्रश्न को गलत मान लिया है। इससे रीट लेवल द्वितीय में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का स्कोर बदलने की संभावना। और आपको पता होगा कि जब कट ऑफ ओरिजिनली जारी होती है, अब उसमें एक अंक तो छोड़ो, अब एक अंक की भी बहुत छोटा जो 10% होता है, 0.10, उसका भी बड़ा अंतर रहता है। इवन जो अगर सिमिलर अंक हैं किसी के, तो डीओ भी आगे दी होती है, डेट ऑफ बर्थ, अब उसमें जो भी सीनियर होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और जूनियर को बाहर होना पड़ता है। तो सोचिए, इतना टफ कंपटीशन भी हो जाता है लास्ट के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए। अब देखिए, इससे रीट लेवल सेकंड में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का स्कोर बदलने की संभावना है। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि नई आंसर की से सिर्फ 1 नंबर का अंतर आएगा। भाई साहब, 1 नंबर को कम मत समझो। बेरोजगारों का कहना है कि यदि बोर्ड की ओर से इस तरह जल्दबाजी में परिणाम जारी नहीं किया जाता तो आपत्ति लेने की नौबत ही नहीं आती। आप आराम से जारी करते, हर एक अभ्यर्थी का पहलू देखते, सीबीआई जांच की मांग होती वो भी करा लेते, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप गलत हो नहीं, नकल ज़्यादा हुई नहीं है, किसी बहुत बड़े लेवल पे अभ्यर्थियों के पास पेपर नहीं पहुंचे, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, करो, भर्ती होनी भी चाहिए। अब दोनों अभ्यर्थियों की बात सुननी चाहिए, जो सफल हो रहे हैं वो भी, और जो एक आध दो 5 नंबरों से रह रहे हैं उनकी भी। अब देखिए, परिणाम भी प्रभावित नहीं होता। अंतिम परिणाम जारी होने की वजह से शिक्षा विभाग भी 31,000 पदों के लिए होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को अनलॉक नहीं कर पा रहा। अब देखिए, सबसे पहले प्रमाण पत्रों की बात करें तो परिणाम का पेच लगातार उलझने की वजह से बोर्ड रीट पात्रता प्रमाण पत्र की प्रिंटिंग नहीं करा सका, क्योंकि ये जो मैटर उलझता जाएगा, अब किसी के आधा या 1 नंबर भी ज़्यादा कम हो गया तो वो प्रमाण पत्र तो उसको फिर या तो मेरिट में ले आएगा या बाहर कर देगा। अब किसी के 140 बन रहे हैं तो 39 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 141 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी के 119 बन रहे हैं तो उसको 20 से बहुत फर्क पड़ेगा, और फिर एक कम होगा तो आप समझ ही सकते हो क्या कहानी हो जाएगी। तो यही है चीज़ें जो उसको जो है बोर्ड को पहले ध्यान देना चाहिए था, चाहे 2 महीने लग जाते, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना था। माननीय उच्च न्यायालय ने पहले ही कह दिया था कि कुछ अभ्यर्थियों के लिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों को हम जो है सिलेक्शन से वंचित नहीं कर सकते, तो ये भर्ती कैंसिल नहीं होगी। तो फिर बोर्ड को तो छूट मिल गई थी, वो आराम से सब कुछ क्लियर करके ही आगे बढ़ता, लेकिन नहीं, जल्दबाजी की और उसी का अब नतीजा सामने है। और बाकी आप देख ही सकते हो कि तृतीय श्रेणी की विज्ञप्ति क्यों नहीं आ रही, कि जब तक ये मैटर क्लियर नहीं होंगे, विज्ञप्ति भी जल्दबाजी में आई तो फिर उस पर भी पेंच फंसेगा।
अब देखिए 2.5 साल में रीट की भर्ती 5 बार स्थगित हुई। हालांकि सरकार की ओर से कोरोना का कारण बताया गया, वो तो खैर अब इतिहास है, उसको हम ज़्यादा उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। और बीएड बीएसटीसी विवाद है, उसका भी अब जो है नतीजा एक तरीके से निकल ही चुका है। फाइनल आंसर की से पहले परिणाम जारी होने के मामले में काफ़ी तूल पकड़ा, तो आखिर में बोर्ड को आपत्ति मांग कर बोनस अंक देने पड़े। तो खूब सारी चीज़ें हैं जो बोर्ड को ध्यान देना चाहिए, थोड़ा आराम से करते तो मैं समझता हूँ थोड़ा से। अब भी आके रुके हैं ना, लगभग 1 डेढ़ महीना आई थिंक हो गया रीट को हुए भी, लगभग 70 एक दिन आई थिंक हो गए। अभी आज 5 तारीख है, 6 तारीख को हो जाएंगे, 24 सितंबर को हुई थी। तो समय तो खैर फिर भी जा ही रहा ना, तो इससे अच्छा थोड़ा लेट ही रिजल्ट जारी करते हैं, कम से कम ये परेशानियां तो नहीं होती। अब देखिए बोर्ड की ओर से रीट लेवल प्रथम की आंसर की में कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे में रीट लेवल प्रथम की संभावित कट ऑफ में भी कोई बदलाव नहीं दिख रहा, लेकिन बीएड डिग्री धारकों के प्रथम लेवल से आउट होने की वजह से कट ऑफ नीचे आएगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये तो निश्चित है। कई सारे ऐसे अभ्यर्थियों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ जो बीएड वाले हैं, लेकिन उन्होंने फर्स्ट लेवल की तैयारी की थी, अब वो बड़ा पछता भी रहे हैं। और पहले बोला भी था कि आप जो स्पष्ट हो रहा मैटर, क्योंकि जो है एक तरीके से पुनर्विचार याचिका लगाई जा चुकी थी उस टाइम जब ये निर्णय आया था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कि हाँ आप फॉर्म भर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। तो फिर तभी ये चीज़ें क्लियर हो गई थी कि निर्णय बदल सकता है, तो इसलिए उनको सेकंड लेवल की करनी थी, बट कर दी फर्स्ट लेवल की। तो अच्छे खासे उनके 125 से ज़्यादा अंक भी बन रहे हैं। 125 मेरे हिसाब से मोर देन इनाफ थे फर्स्ट लेवल के लिए, लेकिन अब वो बाहर हो गए तो वो 125 बिल्कुल बेकार हो गए। अब देखिए अंग्रेजी में एक और बोनस अंक मिलने से कई बेरोजगारों को इसका लाभ मिलेगा। कई अभ्यर्थियों पर बोनस का असर नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा कोई 140 के आसपास है, 135 के आसपास है, उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी के 120 के आसपास या 125 के आसपास है तो डेफिनेटली उसको इसका फर्क पड़ेगा। अब देखिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि रीट जैसी भर्ती में कुछ पॉइंट से अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है, कुछ बार हो जाते हैं, वो तो खैर निश्चित ही है। और 7 लाख बेरोजगार जो है इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा इसका जो है एक तरीके से असर हो रहा है। और ये सारे पासिंग मार्क्स वाले हैं, तो डेफिनेटली उससे ऊपर असर पड़ेगा। किसी का सर्टिफिकेट चला जाएगा, किसी का सिलेक्शन रह जाएगा, और कोई सिलेक्शन की उस रेंज में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली होंगी, और ये सब आरबीएससी की जल्दबाजी का नतीजा है। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो भी भर्ती संस्थान है उनको बेरोजगारों के साथ ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बाकी तो अब खैर जिसकी मेहनत है और प्लस किस्मत भी है तो उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने वाली हैं। और इसके अतिरिक्त दोस्तों जो भी रीट से जुड़ी हुई अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, वो अपडेट्स वीडियोस या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।